अरिहन्तानाम् ॐ नमो अरिहन्तानाम् ॐ नमो घबराओ ना दुख से वन सुख दुख का मेला घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का शरणाले लो अरिहंत शरणाले लो अरिहंत क्यों करता व्यर्थ जगे ये प्रभु सिमरण की वेला अरिहंतानां नमो अरिहंतानां नमो अरिहंतानां अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत साधना, कोटि कोटि नमन, अनंत अनंत नमन। श्रमण भगवान महावीर, जिनकी साधना, जिनका ज्ञान, जिनकी मैत्री, जिनकी करुणा हम पर बरस रही है, उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, मैत्री को, करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, ये आप जैन दर्शन में एक सूत्र भी कोई पकड़ लो और उसमें जी लो तो जन्मों जन्मों के कर्म टूट सकते हैं। अनंत अनंत कर्म जो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हमने बांधे हैं, वो टूट सकते हैं। वो कौन सा एक सूत्र है ऐसा? बोलो, एक सूत्र बोलो, कोई बोलो। बोलो, कौन सा एक सूत्र है? बोलो। वेद ज्ञान, कर्म सिद्धांत और अनेकांतवाद। आप अपने जीवन में कौन सा सूत्र लागू करना चाहते हैं अपने जीवन में? बोलो। संभाव। कौन बोला? संभाव। ठीक है, संभाव। संभाव कैसे आएगा? सरलता से। सरलता। सरलता कैसे आएगी? मोह त्याग की सरलता आ जाएगी। किसने बांधा है हमको? अनादिकाल से किसने बांधा है हमें? 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम बने, तो किसने बांधा है? इस मोह ने बांधा है। और मिथ्यात्व, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व,
कि मैं शरीर हूँ, मिथ्यात्व का मतलब अपने को भूल जाना और पर को अपना मान लेना। अपना क्या है और पर क्या है? बोलो। पर है आत्मा, मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूंगा। इसको शरीर, आत्मा कहाँ रहती है? शरीर के भीतर रहती है। आत्मा कहीं बाहर नहीं रहती। एक क्षण के लिए भी आत्मा को आप अलग कर दो और आप अलग हो जाओ, हो नहीं सकता। 24 घंटे आत्मा, 24 घंटे क्या, जन्मों जन्मों में जिस गति, जिस योनि में, जिस कुल में, जिस परंपरा में आत्मा तुम्हारे साथ थी है। जब नरक निगोद में थे तब भी आत्मा यही थी। यदि आप पशु पक्षी त्रिंच योनि में बने, कोई भी योनि में, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, शेर, मीकड़, यही आत्मा थी। और यदि आप मनुष्य बन गए, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, यही आत्मा थी। अधिक 26 देवलोकों में भी यही आत्मा, एक आत्मा। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा के गुण क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो, किसी पर कोई प्रतिक्रिया ना करो, बस देखो और जानो, तो जल्दी जीव मुक्त हो। यदि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, सारे झगड़े जो परिवार में है, समाज में है, राष्ट्र में है, कि जितना हो रहे हैं, कि किसके कारण हो रहे हैं? अपने को मानना कि मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। और युद्ध भी जो हो रहे हैं आज, वो अपने आप को सिद्ध करते हैं और दूसरों को झुकाना चाहते हैं। और कितना देश का नहीं, संसार का, विदेश का नुकसान हो रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल का है, उधर का देखते हैं आप कितना, फिर भी कोई झुकता नहीं, वहीं का वहीं। और ये लड़ाई झगड़े इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के चलते आ रहे हैं। परिवार में भी देखो, यदि प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, स्नेह है, तो फिर परिवार अच्छा चलता है। परिवार में खूब है, धन है, संपत्ति है, बंगला है, कोठी है, पर आपस में संबंध ही नहीं है, फिर कुछ भी नहीं। पहले के परिवार देखो, संयुक्त परिवार था, एक घर में 30-25 मेंबर इकट्ठे रहते थे और एक आदमी, दो आदमी काम करते थे, मजे से रहते थे। आज घर में मैं दो और मेरे दो, या मैं अकेला, एक बेटा भी नहीं सुना, और सब दुखी, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो भारत की जो परंपरा है, उस परंपरा को जानो और समझो, और भगवान महावीर के एक सिद्धांत को स्वीकार कर लो, तुम्हारे अनंत अनंत जन्म सिद्ध हो। जब आपने मान लिया कि मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, सोहम का सूत्र क्या संदेश देता है? आप सब ने साधना की है ना? क्यों सूरज भाई, साधना की ना सोहम की? आप सब ने की है? बच्चों ने नहीं की सोहम की साधना? आधे घंटे की साधना होती है, आप करते हैं, बच्चों को भी कराया करो। आधे आधे घंटे की साधना। अभी हर रोज 5 बजे 27 मिनट तक साधना आती है। अपना पारस चैनल पर मोबाइल खोलो और एक साधना 27 मिनट सब सुने उसको, आपका बेस बन जाएगा, बेस। शाम को भी 8:20 पर आता है, वाणी को सुनो और उसका क्या संदेश है? सब आत्माएं समान हैं।
एक ही आया, एक ही नाने, एक ही लो, एक आत्मा, एक लोक, एक ज्ञान, सब एक है और हमने अलग अलग कर दिया। सो हम, वो मैं हूँ। वो कौन? जो सिद्धों में आत्मा और मुझ आत्मा में समान है। सो जो अरिहंतों में आत्मा है मेरे समान है, जो आचार्यों में मेरे समान है, जो उपाध्याय में वो मेरे समान है, जो साधु में मेरे समान है। सो सातों नरकों में जो आत्म तत्व वो मेरे समान है। सो पशु जगत में, त्रियंच योनि में सब आत्मा मेरे समान है। मनुष्य गति में और देवलोकों में सब आत्मा ही समान है। ठसा ठस भरा पड़ा है जीव से, और जीव का किसी से कोई संबंध नहीं। देखो सब ठसा रस भरा है, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, और किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। ये है जैन दर्शन का मूल सिद्धांत। मेरा अपना अस्तित्व है, आपका अपना अस्तित्व है। आपने जो कर्म किया आपको भुगतान करना पड़ेगा, मुझे कर्म किया मुझे ग्रहण। ग्रहण कम्मा न मोक्षी। कहाँ छुपेगा तू प्राणी, तेरी करम कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा। इतने ही पर्दों में पाप, कितने ही पर्दों में पाप कमाए तुम, कितने ही जख्मों से भेद छुपाए, कितने ही जख्मों पर भेद छुपाए तुम। भले बुरे की कहानी रे, भले बुरे की कहानी प्राणी रे, आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है, जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है। जैसा कोई बोए उसे वैसा ही फल देती है। बीज बोए उसे वैसा ही फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी रे, तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, प्रभु के द्वारे तेरा आना। बोल के ना बोल पछताना ही बहुत, बोल के न बोल पछताना ही बहुत है। जो है विपदा सुनानी तेरी करम कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, आत्मा भी जाने परमात्मा भी। जैन सिद्धांत कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है कि तुम जैसा कर्म करोगे, मन सा वाचा, मन से भी किसी का बुरा सोचोगे
और ज्यादा हम कर्म कब बांधते हैं? किससे बांधते हैं? मन से, वचन से भी नहीं, काया से नहीं, मन। मन कहाँ कहाँ लेके जाता है, कहाँ कहाँ घुमाता है। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि का तुमने दृष्टांत सुना। साधु हो गए, कौशक में खड़े हैं, भगवान से पूछा, प्रभु ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा कि नरक में जाएगा। नरक में जाएगा प्रभु, ये कैसे हो सकता है? ये तो साधु है, ध्यान कर रहा है। भगवान तो केवल ही है, सब जानते हैं कि वो ध्यान कर रहा है, क्या कर रहा है। बैठा बैठा ही मन से ही सेना बना दी। किसी ने कह दिया कि देख ये साधु हो गया है, बेटे को राज्य सौंप दिया है, पड़ोसी ने आक्रमण कर दिया है, अब इसका राज्य चला जाएगा, मेरे बेटे का राज्य चला जाएगा। मन से सेना बना ली और युद्ध शुरू कर दिया। और युद्ध करते करते सीढ़ियां शुरू कर दी। भगवान से पूछा, भगवान कहाँ जाएगा? फिर धीरे 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 जब भगवान ने कहा अब ये ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे धीरे, और धीरे धीरे जब उसने सोच चिंतन किया, विचार किया कि मैंने क्या किया, मैं साधु, मेरा क्या मतलब किसी से करने का। ओहो, मैंने बहुत कर्म बांध लिए, मैंने बहुत कर्म बांध लिए। इतना पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया कि धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद पूछा प्रभु ने। भगवान ने कहा ये तो इसको मोक्ष चला जाएगा, केवल ज्ञान हो गया। मन से कितने कर्म बांधे, नरक के कर्म बांध दे और मन से मोक्ष चला गया। तो विचार करो, हमारा मन कितना चंचल है, बेईमान है, धोखेबाज है। मन के मते ना चालिए, मन पल पल हो। ये मन ही हमें घुमा रहा है। और सबसे बड़ी भूल, जीव ने अपनी सारी शक्ति इस पिंड को, मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। मन बुद्धि के कारण ये मन हमें परेशान कर रहा है। यदि आप साधना करना चाहते, अपने को जानना चाहते हो, अपनी शक्ति वापस ले लो मन से। कि मन तू जो कहेगा वो मुझे नहीं करना, फिर देखो मन कुछ नहीं कर सकता। मन, बुद्धि, इंद्रियां यही हमें गुलाम बनाती और हमें चारों ओर से लगती। तो अधिक से अधिक कर्म मन से होता है, फिर वो वैसा कर लेता है और कर्म छूटते नहीं। भगवान ऋषभदेव ने एक छिक्का कहा था कि छिक्का बांध दो और 12 मुहूर्त तक के लिए बैल भूखे रहे। और भगवान को 1 वर्ष तक आहार पानी नहीं मिला। किसी को अंतराय देना, किसी को भी, चाहे कोई व्यक्ति है, किसी को अंतराय ना दे, किसके कर्म ना बांधे। श्रावक का पहला मनोरथ, पहला जो अमृत है, बंदे बहे छिबिच्छी अई भारे भट्टपान बोच्छे। किसी को बांधा हो, काटा हो, छिबिच्छी अंग पांव काट दी हो, बंदे बहे छिबिच्छी अई भार, अति भार डाला हो बैलगाड़ी पर, आप ज्यादा भार डाल दिया तो बेचारा बैल है, ऊंट है, वो चला लेगा परंतु उसका देना पड़ेगा। भट्टपान बोच्छे, किसी के पानी का और अन्न का भोग कर दिया। नंदन मुनि देखो, दीक्षा ले ली, राजकुमार थे, उसको आहार पानी नहीं मिलता था। और आहार पानी नहीं मिलता था तो कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। तो किसी ने देखा कि ये तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, कृष्ण नमस्कार करते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, लड्डू बनाए, लड्डू ले लिए। अब पूछा प्रभु से, प्रभु ये लड्डू मेरे है। भगवान ने कहा तुम्हारी लगती के नहीं। क्यों प्रभु? ये तो कृष्ण ने नमस्कार किया और उस व्यक्ति ने तुम्हें नहीं, उसको देख करके दिया। अच्छा प्रभु,
और वही लड्डू लिए नहीं, जंगल में गए, चूर चूर कर दिए। चूर चूर करते ही कर्म क्षय हो गए। और कर्म बांधे कैसे थे? और वो कहते थे वो जमींदार था, हल थे, जोत थी, और कह दिया समय हो गया सबका, बैलों को छोड़ने का, सबका खाने पानी का समय हो गया। तो उसने कहता एक चक्कर और लगाओ। अब मालिक था, अब बैल भूखे, हल चलाने वाले, अब उन्होंने कहा तो चक्कर लगाना पड़ा। वो जो कर्म बांधे थे, बैल भूखे, हल वाले भूखे, सब भूखे, चक्कर तो लगा लिया लालच के कारण कि और एक बार चक्कर लगाने से मेरी हल जोत कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो जो कर्म बांधे थे ढंढन में, भिक्षा ही नहीं मिलती थी। राजकुमार घसुकुमार को देखो, 99 लाख भाव पहले कर्म बांधे थे। दरानी जेठानी का ईर्ष्या हो गई, उसके बेटा हो गया, इसकी कुछ नहीं था, ये बेटा हो गया तो ईर्ष्या थी, मेरी तो पूछ नहीं होगी, बेटे वाले की पूछ हो गई। उसने कहा बेचारी दूसरी भोली भाली थी, कहते क्या करना, बेटे को ऊपर पे फोड़ा हो गया या कुछ। उसने कहा मैं इलाज कर देती हूँ इसका, तो उसने कर दो। उसने क्या किया, गरम गरम रोटी बना करके उसके ऊपर रखी, सिर के ऊपर रखी। बच्चा था, कोमल था, उसको बहुत कष्ट हुआ, पता नहीं वो जिंदा रहा कि नहीं रहा। कहानी कहती है कि वो 99 लाख भाव पहले कर्म किया हुआ का सुकुमार ने सिर पर क्या रखे, अंगीठी, अंगारे, सोमल की बेटी कृष्ण ने कहा था कि इसके साथ शादी करनी है, पर सोमल को पता लगा, देव दीक्षा ले ली। वो ब्राह्मण था, वो खड़े थे शमशान में प्रतिज्ञा लेकर के। उसने देखा आसपास, जब व्यक्ति पाप करता है ना तो पहले डरता है कि कोई देखता तो नहीं। उसने देखा आसपास कोई नहीं है शमशान में, तो गिल्ली मिट्टी ली और झलते अंगारे, किसी की लाश जल रही थी, सिर पर डाल। और कितने शांत भाव से घर सुकुमार ने एक दिन की दीक्षा, एक दिन की दीक्षा और ऐसी प्रतिज्ञा शमशान में जाकर के और समता से सहन कर लिए। समता से सहन करने के बाद 48 मिनट सहन किए, कितना कष्ट हुआ होगा। पर वो जीव भेद ज्ञान के द्वारा जड़ जीव का भेद करते करते भीतर चला गया, उतर गया, आत्मा में उतर गया, सारे कर्म क्षय कर दिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हम भी पता नहीं पहले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे। पहले जन्म में ऐसा कर्म किया था तो भरत क्षेत्र में है, नहीं तो महावीर क्षेत्र में होते। हम भी भगवान के समोसर में होते, भगवान की वाणी सुनते। हम क्यों भरत क्षेत्र में आए? क्योंकि हमने कहीं माया की होगी, तभी ये भरत क्षेत्र में मिले। पर फिर भी हमारा पुण्य है कि हमें भगवान की वाणी सुनने को मिलती। वही भगवान की वाणी, महावीर की वाणी, समुद्र स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिली है। उस वाणी के द्वारा आप अपने जीवन को बदल सकती हो, कर्म काट सकती हो, साधना कर सकते हो, सहयोग दे सकते हो। परस्परो उपकरो जीवानाम एक सूत्र है कि जीवन व्यवहार दृष्टि से भी और अध्यात्म दृष्टि से भी एक दूसरे के सहयोग से चलता है, एक दूसरे के सहयोग से चलता है। यदि एक दूसरे को सहयोग ना हो तो जीवन चल नहीं सकता। सबसे अधिक सहयोग किसका है? बोलो, किसका सहयोग? जीवन। हम्म? दूसरे जीव का सहयोग, जीव का एक दूसरे के साथ सहयोग।
जब जीव गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आता है और 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, पहला सहयोग किसका है? माँ का है। जिस माँ ने करुणा से बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा और कितनी यातना सहन की, कितना बड़ा उपकार है माँ का। यदि आज आप माँ को ही नहीं मानते कि तूने क्या किया है मेरे लिए, तो ये कितनी बड़ी बात है कि माँ को ठुकरा देना। यदि माँ रक्षा ना करती तो हम इतने कैसे बड़े होते। दूसरा उपकार किसका है? पिता का है, पिता ने रक्षा की। तीसरा उपकार किसका है? हुँ? गुरु का। गुरु का। चौथा उपकार किसका है? हृदय का, जो धड़कता है, 24 घंटे धड़कता है हृदय। कभी बंद, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो क्या होता है? राम राम, कुछ नहीं। कितना बड़ा उपकार है हृदय का। जितने अंग हैं वो चलते हैं, किडनी अपना काम करती है, भोजन पचता है। आप तो मुख में डाल दिया, क्या मशीनरी है। और कैसे भोजन पचता है, साथ खून अलग हो जाता है और निस्सार निकल जाता है। कितना बड़ा उपकार। और कितना बड़ा उपकार है जो ऑक्सीजन आप लेते हैं। कौन देता है ऑक्सीजन? पेड़ से आती है, पेड़ों से आती है ऑक्सीजन। यदि पेड़ ना होते तो ऑक्सीजन ना मिलती है। और वायु के बिना आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कितना बड़ा। और वायु फ्री में मिलती। पानी, यदि पानी ना हो तो कितना बड़ा, कुछ नहीं कर सकते पानी के बिना। आदमी भोजन के बिना जिंदा रह सकता, पानी के बिना जिंदा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जिंदा रहो। और देखो कितना बड़ा उपकार है। सूरज, सूरज ना निकले तो क्या हो। इस ब्रह्मांड में देखो तो एक दूसरे का कितना सहयोग। सूरज की रोशनी ना हो तो फसल पक ही नहीं सकती, अंधार ही हो जाएगा। कितनी जीवों की उत्पत्ति हो जाए। चंद्रमा की चांदनी में फल पकते हैं, शीतलता आती है। देखो तो एक दूसरे के साथ हम कैसे जुड़ेंगे स्वभाव से। फिर हम अहंकार कर लेते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, फिर मैंने ऐसे कर दिया। अध्यात्म प्रकरण में लिखा है कि एक गाली को, एक किसी ने आपको गाली दे दी, यदि आप समभाव से स्वीकार कर लेते हो, कुछ नहीं कहते, तो कहते कितना फल आता है। मैंने पढ़ा था, पता नहीं सत्य है कि 66 करोड़ उपवास का फल आता है एक गाली सहन कर। ये ठीक है कि नहीं पता नहीं, मैंने सुना था, ग्रंथों में लिखा है। चलो नाथ, एक गाली किसी ने कह दी और आपने स्वीकार कर लिया, कितने 66 करोड़ उपवास का फल। और किसी ने गाली दी, तुमने गाली दी, उसने थप्पड़ मारा, तुमने थप्पड़ मारा, उसने डंडा मारा, तुमने डंडा मारा, तो क्या होगा? महाभारत खड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा? चलते रहो संसार में। जीवन का रूपांतरण तुम्हारे हाथों में। तुम जैसा जीवन को बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। जैन दर्शन अद्भुत दर्शन, अनंत महिमा। आत्मा को मानो, आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं जगत में। और आत्मा सबके समान है, क्यों किसी को दुख।
सब में आत्म राम देखो, आत्मा को जानो, आत्मा का शरण लो, एक दूसरे के साथ सहयोग करो तो जीवन रूपांतरण होता है और बहुत जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। सोचो कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, मेरे मन से, वचन से, काया से। इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। जितना आप आलोचना करोगे, अपनी आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, ग्रह, आत्मनिंदा और ऐसे पाप जो बहुत हो गए, वो गुरु की साक्षी से करो। गुरु प्रायश्चित देता है, स्वीकार करो, आपके कर्म कट जाएंगे। इस संसार में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। भगवान महावीर के कर्म कितने थे, कैसे महावीर ने काटे, कैसे भगवान पार्श्वनाथ ने कमठ कैसे कष्ट देता रहा, वो क्षमा से सहन करते रहे, कमठ नीचे ही नीचे जाता रहा और हम पार्श्वनाथ का जी ऊपर ऊपर उठता रहा। तो जीवन का सत्य यही है कि हम अपनी शरण में आए, सबको क्षमा कर दें। मिट्टी में सब हुए सो वैरंग मज्जन ना के नाई। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरंदी, कुचंदी, भगवान सबसे क्षमा मांगने को कहते। मिट्टी में सब हुए सो, सब प्राण भूत जीव सत्व से मेरी मैत्री, मेरा किसी से द्वेष नहीं। करके देखो, आनंद ही आएगा, आनंद ही आएगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र मात्र आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। विचार आने तो आने दें, जाने। तुम जीवात्मा, तुम सत्य हो, शाश्वत हो, शुद्ध हो, संपन्न हो, परिपूर्ण। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में
प्यारे पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञात है। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन आदरण। दोनों हाथों को आंखों के ले लें। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो वैशेषानंद। धम्म मंगल मुखितम अहिंसा संयम करो। देवा वित्तम नमन संति दशधर्म। श्री चत्तारी मंगलम अरहंतानंदम सिद्धानंद। साहु मंगलम केवली कामत्व। धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम। सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम। केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि। केवली पानत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण दुख हरण जगत और न शरणा कोई हो। जो भव्य करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो। उसका सदा